आइए मेरे प्यारे मुल्कवासियों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस तरह से 3 महीने से मणिपुर के अंदर लगातार हिंसा हो रही थी और दो समुदायों के बीच में खूनी झड़प हो रही थी, उसी को लेकर के 3 महीने से जो खूनी झड़प हो रही थी और दो समुदायों के बीच में आपस में झड़प हो रही थी, जिसमें तकरीबन अब तक 150 लोग मारे जा चुके हैं। 150 लोग तकरीबन मारे जा चुके हैं, हज़ारों लोग घायल हैं और लाखों लोग घर से बेघर हो चुके हैं। लेकिन जिस तरह से कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से लोगों तक आवाज़ को पहुंचाने का काम कर रहे थे और तस्वीरें दिखाने का काम कर रहे थे, जो मणिपुर के अंदर हिंसा हो रही है उनकी तस्वीरें दिखाने के लिए अपने अपने माध्यमों से, अपने अपने तरीक़ों से आवाज़ बुलंद कर रहे थे और मोदी तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन एक कुंभकर्ण की नींद सोने वाले मोदी ने जब इस चीज़ की परवाह की, 3 महीने के अंदर तो एक बार बोले और फिर भी ऐसे बोले कि अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए और राजनीतिक चमकाने के लिए मणिपुर के ऊपर जब बोले तो उन्होंने ये कहा कि जहाँ पर ऐसा हो रहा है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल और जहाँ पर विपक्ष की सरकारें हैं, उसको घेरने के लिए, अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए जब उन्होंने मणिपुर का नाम लिया, लेकिन 3 महीने में पहली बार कम से कम मणिपुर पर बोले, फिर भी अपने जाति मकसद और अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए उन्होंने अपने जाति मकसद को पहले रखा और अपना राजनीतिक फ़ायदे के लिए सबसे पहले विपक्षी नेताओं को घेरने की कोशिश की। मोदी जी ने जब ये बात कही तो आप देख कर के खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मोदी के अंदर विपक्षी पार्टियों के लिए कितनी नफ़रत है। लेकिन चलो, देर आए दुरुस्त आए, कम से कम 3 महीने में एक बार मोदी बोले, जो लोग मोदी को जगाना चाहते थे और ये उम्मीद कर रहे थे कि मोदी जी कब ऐलान करें, मोदी जी कब कहें कि जो ये झड़प हो रही है और जिसमें 150 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं, मोदी जी कब इसको बंद कराएंगे। लेकिन मोदी जी हैं, उनको विदेश घूमने से ही फुर्सत नहीं है, कभी कहीं गए, कभी कहीं गए, कभी कहीं गए, देश के पैसे को बर्बाद कर रहे हैं। और मुझे तो कभी कभी ये भी लगता है कि ये इंसान है भी या नहीं है, कि इंसान होते तो इनके कलेजे में दिल होता और जो 150 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं उनको शायद बचाया जा सकता था, पहले बोलते तो। और हज़ारों लोग जो घायल हैं और मरने की अवस्था में हॉस्पिटलों के अंदर पड़े हुए हैं, शायद ये दिन नहीं देखने पड़ते। और लाखों लोग जो घर से बेघर हो चुके हैं, शायद उनको बचाया जा सकता था और उनके घर बसाए जा सकते थे। लेकिन 3 महीने में एक बार बोले, जब भी बोले तो अपने राजनीतिक फ़ायदे को आगे रख करके जो है विपक्ष को टारगेट करने के लिए मोदी जी ने छत्तीसगढ़, राजस्थान और उनकी बात उनके नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि सभी मुख्यमंत्रियों से मैं कहूँगा कि अपने अपने इलाके में कानून जो है और मजबूत की जाए और कानून को सही तरीके से और ज़्यादा मजबूत किया जाए। जैसा कि मोदी जी के राज में कोई बहुत ही अच्छा कानून, लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है, ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि कितना बड़ा जो है कानून व्यवस्था मोदी के राज में चल रही है। जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं 9 साल से, जब से पहले इन्होंने 15-15 लाख रुपए के लोगों को झांसा दिया और लंबी फेंकने की कोशिश की। कुछ लोग तो यहाँ तक सोच बैठे थे कि मोदी जी 15 लाख रुपए देंगे और मोदी जी भी जो गणित करके बताते थे वो उससे यही लगता था कि कम से कम ज़रूर देंगे, कि 15 लाख रुपए तो यूँ ही आ जाएंगे जैसे कि किसी रास्ते में पड़े मिल जाए। बाकी जब से इंसान सत्ता में आया है, इन्होंने देश का बेड़ा गर्क कर दिया, कभी नोटबंदी करके, कभी कुछ, और देश को बेवकूफ़ बनाते रहे, देश के जनता को, देश के लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहे। जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं, इन्होंने देश का बंटाधार कर दिया है और लोगों को कर्जदार कर दिया है। जितनी सारी सरकारी संपत्तियां थी, धरोहरें थी, सारी को बेच कर के खा गए, नीलाम कर दिया और कहते हैं कि हम फ़कीर आदमी झोला लेकर के चल पड़ेंगे। आप लोगों से हमारी यही अपील है कि ये झोला लेकर के जाएंगे ज़रूर, लेकिन आप इनका झोला एक बार ज़रूर चेक करना, क्योंकि जो इन्होंने देश बेच दिया है अपने यार मोदी, अनिल अंबानी और अडानी को, उनको ये देश के कागजातों को लेकर के जाएगा झोले में। इसलिए आपसे हमारी अनुरोध है देशवासियों से कि इस झोले को एक बार ज़रूर चेक करके देखें, वरना आपके देश के कागजातों को लेकर के झोला में चला जाएगा। और आप क्या कहते हैं हमारी इस वीडियो के बारे में, जो मणिपुर की हमने आपको खबर दिखाई, आप लोगों का हमारी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, अपनी निजी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के रूप में ज़रूर दें।